नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की पवित्र धरा पर बसे श्री बद्रीनाथ धाम की ओर, जो 4 धामों और हिमालयी तीर्थों का मुकुटमणि है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का दिव्य धाम है, जहाँ आस्था, श्रद्धा और आध्यात्म एक साथ प्रवाहित होते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस डिवाइन जर्नी। टुडे वी टेक यू टू द sacred land of Uttarakhand, to the holy Badrinath Dham, the crown jewel of the Char Dham Yatra. This is not just a temple, but the divine abode of Lord Vishnu, where faith, devotion and spirituality come alive together. बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम और हिमालयी 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है, बदरिकाश्रमं नाम तुषयं विष्णु प्रतिष्ठितम, अर्थात बद्रीनाथ धाम स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान है। बद्रीनाथ धाम इज लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एट एन altitude of about 10,279 feet. It is one of the 4 main dhams of Badrinath, Dwaraka, Puri, Rameshwaram, as well as one of the Chota Char dhams of the Himalayas, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath. As per scriptures, Badarikashramam nama tu Shaivam Vishnu Pratishthitam, meaning Badrinath is the very abode of Lord Vishnu himself. पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या करने हिमालय आए, तो उन्होंने नारायण रूप धारण कर अलकानंदा नदी के किनारे तप किया। उस समय देवी लक्ष्मी ने उन्हें तपस्या की कठिनाइयों से बचाने के लिए बदरी वृक्ष का रूप धारण किया और छाया प्रदान की। तभी से ये स्थान बद्रीनाथ अर्थात बद्री वृक्ष के स्वामी कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार नारद मुनि यहाँ आकर तपस्या करते थे। वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक है, इसलिए इस स्थान का नाम नारायण की भूमि पड़ा। According to legends, Lord Vishnu came to the Himalayas for penance, taking the form of Narayana, and meditated on the banks of the Alaknanda river. Goddess Lakshmi, to protect him from harsh weather, took the form of a Badri tree and gave him shelter. Since then, this place is known as Badrinath, the Lord of Badri. Another legend says that Narada performed penance here, and thus the place became a divine land blessed by Lord Vishnu himself. बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में की थी। वर्तमान मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर लगभग 50 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर पर सुनहरी कलश सुशोभित है। मुख्य गर्भगृह में शालिग्राम शिला से बनी भगवान बद्री नारायण की मूर्ति विराजमान है, जिसमें वे पद्मासन में ध्यान मग्न हैं। Adi Shankaracharya established the Badrinath temple in the 9th century. The temple is a marvelous example of Nagara style of architecture. It stands about 50 meters tall, crowned with a golden spire. In the sanctum, a black stone idol of Lord Badrinarayan made of shaligram stone sits in a meditative lotus posture. बद्रीनाथ जाने का मार्ग ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ होते हुए जाता है। रास्ते में 5 प्रमुख प्रयाग पड़ते हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। बद्रीनाथ धाम के निकट तप्त कुंड और नारद कुंड है।
जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। पास ही माना गांव है जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहाँ भीमपुल, व्यास गुफा और गणेश गुफा जैसे ऐतिहासिक स्थल है। द रूट टू बद्रीनाथ passes थ्रू ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड जोशीमठ. Along the way, pilgrims cross the 5 sacred confluences Devaprayag, Rudraprayag, Karnaprayag, Nandprayag and Vishnuprayag. Near the temple are Tap Kunda and Narad Kunda where devotees take a holy dip. Close by is Mana village, the last Indian village before Tibet. Other notable spots include Bhimapul, Vyas Gufa and Ganesh Gufa. बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया को खुलते हैं और कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर में बंद होते हैं। यहाँ की यात्रा मौसम पर निर्भर है, इसलिए मई से अक्टूबर सबसे उपयुक्त समय है। ऊंचाई अधिक होने के कारण ठंडा कपड़ा, दवाइयाँ और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। The doors of Badrinath open every year on Akshay Tritiya and close in the month of Kartik. The best time to visit is between May and October. Due to high altitude, warm clothes, medicines and health precautions are essentials. बद्रीनाथ धाम केवल एक यात्रा स्थल नहीं बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष की अनुभूति कराने वाला स्थान है। यहाँ आकर हर भक्त को लगता है मानो वे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन कर रहे हो। Badrinath Dham is not just a pilgrimage destination but a place that gives peace to the soul and a glimpse of salvation. Every devotee here feels as if they are witnessing Lord Vishnu in person.